सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगन होगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुम दूरित अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं धर्म संबंध का विजिम्र प्रतिबोध कारक पुण्य प्रकाश पापना समिदम शास्त्रम श्री अष्टपाहु नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार सभी सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेसाम बचों साता महासाद्य श्रीमते कुंद कुंदाचार्य ने विरचितम दम शास्त्रम सोतार सावधान ते आश्रम बंतु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुतसागर आचार्य की जय। पटल अल्ज साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सन साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में छुल्लक छुलिका वल्लभ के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। बड़ों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। दृगवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृत्मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम मानस दंसनमगम गोछामि जहाँ कमं समासेना जिनवरिंदे नरसुर भवन इंद बंदिये सीते गोछामी मवसे से संजदे सीता। गाथा नंबर 29। पंचमुचेल चायम खिदिशयन दुबीह संजमं भिक्षु भावम भाव्य पूपम जिनलिंगम निर्मलम शुद्धम। हाँ क्या बोल रहे हैं? निशा दीदी म्यूट कर लेंगे आप? निशा दीदी हाँ कर रही हूँ। चलिए गाथार्थ कल वैसे हो गया था, गाथार्थ से पढ़े, हिंदी पढ़े। पढ़ रही हूँ गाथार्थ, जिसमें 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग किया जाता है, पृथ्वी पर शयन किया जाता है, 2 प्रकार का संयम धारण किया जाता है, भिक्षा भोजन किया जाता है, भाव की पहले भावना की जाती है तथा शुद्ध निर्दोष प्रवृत्ति की जाती है, वही जिनलिंग निर्मल कहा जाता है। विशेषार्थ प्रतिक्रमण सूत्र में गौतम गंधर के कहे अनुसार वस्त्र 5 प्रकार के होते हैं। अंडज कोशा तथा रेशमी वस्त्र, बोंडज सूती वस्त्र, रोमज भेड़ तथा ऊंट आदि के रोमों से उत्पन्न ऊनी वस्त्र, बलकज वृक्ष आदि की त्वचा अथवा छाल आदि से उत्पन्न फट्टी आदि और 5वां चर्मज, मृगचर्म, व्याघ्रचर्म, चित्र कचर्म तथा गज चर्म आदि। जिन लिंग में उक्त 5 प्रकार के वस्त्रों का तथा उपलक्षण से अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्रों का त्याग होता है। भूमि, तृण, काष्ठ, शिला तथा चबूतरा आदि पर शयन किया जाता है। इंद्रिय संयम और प्राण संयम के भेद से 2 प्रकार के संयम का पालन किया जाता है। 5 इंद्रिय और मन का संकोच करना 6 प्रकार का इंद्रिय संयम है तथा पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, 5 स्थावरों और दूर इंद्रियादि 10 जीवों की रक्षा करना
6 प्रकार का प्राण संयम है। भिक्खु पद संबोधनांत है। इसलिए हे भिक्षु, हे तपस्विनी, ऐसा अर्थ करना चाहिए अथवा प्रथमांत मानकर ऐसा अर्थ करना चाहिए कि जिसमें भिक्षु उद्दंडचर्या से भ्रमण करता हुआ भिक्षा भोजन करता है। वह भिक्षा 5 प्रकार की होती है। अक्षमरक्षण, गर्त पूरण, भ्रामरी, गोचरी और उद्राग्नि विद्यापन। इनका स्वरूप इस प्रकार है। जिस प्रकार कोई वैश्य रत्न आदि से भरी हुई गाड़ी को किसी प्रकार की चिकनाई से ओंग कर उसे अपने इष्ट स्थान तक ले जाता है, उसी प्रकार मुनि सम्यक दर्शन आदि रत्नों से भरी हुई शरीर रूपी गाड़ी को सरस अथवा नीरस आहार से स्वस्थ कर मोक्ष स्थान तक ले जाता है। इस व्यक्ति को अक्ष भक्षण ग्रहण कहते हैं। जिस प्रकार गृहस्थ अपने मकान के भीतर के भक्षण है कि अक्ष भक्षण है कि अक्ष भक्षण? मरक्षण है, भक्षण बोला ना, अक्ष भक्षण नहीं भक्षण होगा कि मरक्षण है? भय लिखा हुआ मेरे में तो भक्षण। हमारा तो मरक्षण है। अच्छा, मरक्षण में मिटा हुआ है। मृक्षण होना चाहिए, पर मृक्षण ही सही है। अच्छा, अक्ष मरक्षण कहते हैं, ठीक है, मेरे में थोड़ा मिटा हुआ था। दीदी नहीं है क्या? अक्ष मरक्षण कहते हैं। जिस प्रकार गृहस्थ अपने मकान के भीतर के गर्त को किसी भी वस्तु से भरकर सम कर लेता है, रक्षण होगा। दीदी क्या होएगा? क्या होएगा? भक्षण ही होगा। गर्त पूरण कहाँ गया? गर्त पूरण अक्षर रक्षण ही होने चाहिए। कोई संस्कृत में देख रहे हैं। दीदी अक्षमृषण ही पढ़ा है दीदी दूसरे किताबों में, कभी अक्षमृषण ही है। मृक्षण है। मृक्षण भक्षण मतलब तो अक्ष को, इंद्रियों को खाना हो गया ना। अक्षमृक्षण है। मृक्षण संस्कृत में मृक्षण है। हाँ, इसका नाम भी तो अक्षमरक्षण है, नाम भी अक्षमरक्षण। जिस प्रकार गृहस्थ अपने मकान के भीतर के गर्त को किसी भी वस्तु से भरकर सम कर लेता है, उसी प्रकार मुनि भी अपने उदर रूपी गर्त को सरस अथवा नीरस किसी भी प्रकार के शुद्ध आहार से भरकर सम कर लेते हैं। इस वृत्ति को ग्रत पूर्ण वृत्ति कहते हैं। जिस प्रकार भ्रमर फूलों से रस लेता है परंतु उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाता, इसी प्रकार मुनि गृहस्थ दाताओं से आहार लेता है परंतु उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाता। इस वृत्ति को भ्रामरी वृत्ति कहते हैं। जिस प्रकार अलंकारों से अलंकृत स्त्री किसी गाय को घास या पूला डालने के लिए जाती है तो गाय उस स्त्री की ओर ना देखकर घास के पूला की ओर देखती है, उसी प्रकार मुनि आहार देने वाली स्त्री के रूप आदि को अथवा गृहस्थों के महल की साज सजावट को ना देखकर सिर्फ आहार को देखते हैं। यह गोचरी वृत्ति है। जिस प्रकार मकान आग लगने पर गृहस्थ उसे खारे या मीठे किसी भी प्रकार की पानी से बुझाने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार से मुनि अपने उदर में क्षुधा की बाधा रूपी अग्नि लगने पर उसे सरस या नीरस किसी भी प्रकार के आहार से बुझाने का प्रयत्न करते हैं। इस वृत्ति को उदाराग्नि विद्यापन कहते हैं। भाव कर आत्म स्वरूप अथवा जिन सम्यक्त है। जिन लिंग के धारण करने के पूर्व उक्त भाव की भावना की जाती है वह जिन लिंग निर्मल होता है। जिन लिंग में नगन रूप धारण किया जाता है, पीछी और कमंडलू साथ रखना पड़ता है, इसी को अरहन मुद्रा कहते हैं। जो नग्न रूप पीछी कमंडलू से रहित होता है वैसे दोष कहा जाता है। विशेषता यह है कि जिनके शरीर में मलमूत्र की बाधा नहीं रहती, ऐसे तीर्थंकर परम देव तप्त रिद्धि के धारक मुनि और अवधि ज्ञान से युक्त मुनियों को इनकी आवश्यकता नहीं रहती। जिनलिंग शुद्ध होता है और शुद्ध का अर्थ है चमड़े में रखे हुए जल, तेल, घी तथा हींग का जिसमें सेवन नहीं किया जाता। इसमें उद्दंडचर्या अर्थात भिक्षावृत्ति से भोजन किया जाता है। 32 अंतराय और 14 मल रहित जिसमें भोजन किया जाता है।
नीचे का फुटनोट पढ़ लीजिए। अथर्व संस्कृत करोगे और नीचे वाला हाँ। नीचे का अर्थ नीचे वाला पढ़ूं क्या? इस कथन का हाँ। मूल आधार जय सेन प्रतिष्ठा पाठ का निम्नलिखित वाक्य मालूम होता है। अत्र कमंडलु पिच्छिका दानम तीर्थंकरस्य शौच क्रिया जीवघाता भावाच्च न कर्तु प्रभवति केवलम साधुत्वे उपयोगी न तु प्रतिमाया महंति चैत्याम्नाय विदः। परंतु इस वाक्य में प्रतिमा तथा अनंत अवस्था में पिछे और कमंडलू का निषेध किया है, साधु अवस्था में नहीं। तीर्थंकर के तथा तप्त रिद्धि के धारक मुनि के यद्यपि मल मूत्र की बाधा नहीं होती, तथापि चर्या के अनंतर बाह्य शुद्धि के लिए कमंडलू की आवश्यकता रहती है। अवधि ज्ञानी मुनि सबके सब मल मूत्र से रहित नहीं होते, अतः उन्हें कमंडलू आवश्यक है। और चरणान्यों की प्रवृत्ति में अवधि ज्ञान का प्रयोग न होने से पिच्छे की आवश्यकता रहती है। पिच्छे का उपयोग विभिन्न प्रकार के मार्ग बदलने पर धूलि की मार्जन करने में भी होता है, ज्ञान केवल जीव जंतुओं के दूर करने में। साथ ही भाव संग्रह का निम्न श्लोक भी विचारणीय है। मुनि को मयूर पिच्छ का ग्रहण करना आवश्यक बतलाया है, अवधि ज्ञान के बाद नहीं। पिच्छे कमंडलू के संदर्भ में मुनि विद्यानंद जी द्वारा लिखित पिच्छे कमंडलू नामक पुस्तक का 10वां निबंध पिच्छे कमंडलू देखना चाहिए। पंच संस्कृत का पंचविधानि पंच प्रकाराणि चेलानि वस्त्राणि तेषां त्यागः परिहारो यस्मिन् जिन लिंगे जिन मुद्रायां तत् पंचविध चेल त्यागम। 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग जिसमें किया जाए, उससे जिन लिंग जिन मुद्रा को 5 विध चेल त्याग कहा जाता है। वस्त्र त्याग उक्तम च गौतमेन गणिना प्रतिक्रमण सूत्रे, जैसा कि गौतम गणधर ने प्रतिक्रमण सूत्र में कहा है। अंडजम व कोशजम तत्सरिचोरम, अंडज या कोशज, अंडज कोशा यानी रेशमी वस्त्र, बोंडजम व करपास वस्त्रम, बोंडज यानी सूती वस्त्र, रोमजम व पूर्णामयम वस्त्रम, एड कोशादि रोम वस्त्रम, रोमज जो कि ऊनी वस्त्र जैसे ऊंट और भेड़ के मतलब रोमों से उत्पन्न जो वस्त्र होते हैं, रोमों से उत्पन्न। किसी का खुला हुआ है क्या? आवाज है ना डिस्टर्ब हो रही है। किसी का खुला हुआ है? मीना जैन, मीना जैन उनका है खुला। मीना जी आपका खुला हुआ है, म्यूट करिए। हाँ हो गया। चलिए आप खोल लीजिए अपना, आप अपना खोल लीजिए। हाँ हाँ हाँ। वक्कजम व वल्क वृक्षादित्व पंगादि छंदे वस्त्रम तटकाविकम चापी। वल्कज वृक्ष आदि की जो छाल से उत्पन्न है। पट्टी क्या होता है? पट्टी आदि, पट्टी किसे बोलेंगे अपन? छाल से आदि से उत्पन्न फट्टी। फट्टी मतलब क्या होगा? पता नहीं, फट्टी कुछ होता होगा, नहीं मालूम है। मतलब छाल जो होती है ऐसे पट्टी के रूप में छाल होती है, वो पता नहीं पट्टी पपड़ी क्या। पपड़ी होती ना, हाँ छाल वही की तो पपड़ी बोली वैसे। उसी के लिए कह रहे हैं। हाँ। चर्मजम व मृत चर्म, व्याघ्र चर्म, चित्रक चर्म, गज चर्मादिकम न परिधानियम। चर्मज जैसे कि मृत चर्म, व्याघ्र चर्म, चित्रक चर्म क्या होता है, और गज चर्म आदि के वस्त्र। चित्रक चर्म क्या होता है? चित्रक क्या होता है? चीता का, चीता होता है ना, चीता एनिमल के लिए चित्र चीता चीता चीता
हाँ चिता होता छिपा क्या? हुआ। चित्र। अच्छा। क्षिति शयनम शयनम भूमि शयनम काष्ठशिला तंडिल लक्ष्य तंडित लक्ष्य स्तंडिल शयनम। क्षिति शयन यानी भूमि पर सोना, भूमि शयन तृण काष्ठ काष्ठ शिला और चबूतरा, स्तंडिल मतलब चबूतरा पे सोना। विविध संयमों, दो प्रकार का संयम, यस्मिन जिन लिंगे तद द्विविध संयमम, इस प्रकार जिन लिंग में दो प्रकार का संयम बताया है। इंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय संयकोचो मन संकोचेति षड्विध संयम, पांच इंद्रिय और मन को वश में करना, संकुचित करना वही हो गया ना, वश में करना। हाँ हाँ। प्राण संयम, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति लक्षण पंच स्थावर लक्षण, फिर प्राणी संयम और फिर पृथ्वी जल तेज का मतलब अग्नि वायु वनस्पति लक्षण वाले जो पंच स्थावर होते हैं उनकी रक्षा। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, चतुर प्रकार जीव रक्षण लक्षण है। चार प्रकार के जीवों की रक्षण यानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय। इन चार प्रकार के जीवों की रक्षण लक्षण वाला षड्विध प्राण संयम है। पंच स्थावर और इनका चार प्रकार के जो त्रस है उनका, उनकी रक्षार्थ प्राणी संयम। भिक्खु, हे भिक्षु, संबोधनार्थ है कि हे भिक्षु, अहो तपस्वी अथवा भिक्षा भोजनम कुर्वन् उद्दंडचर्यायां पर्यटन भिक्षुर्जिनलिंगम उच्यते। अथवा जो भिक्षा मतलब भोजन के लिए उद्दंड, इसको उद्दंड क्यों बताया है? उदंडचर्या हाँ से उदंड हाँ, उद्दंडचर्या से भ्रमण क्यों लिखा? उद्दंड तो अपन गलत सेंस में बोलते हैं वैसे तो। नग्नता के साथ घूम रही इसलिए क्या पता नहीं। क्या पता है। सा भिक्षा पंचविधा, वह भिक्षा पांच प्रकार की है। अक्षमृक्षणम, गर्त पूरणम, भ्रामरी, गोचरी, उदराग्नि विद्यापनम चेती। अक्षमृक्षण, गर्त पूरण, भ्रामरी, गोचर गोचरी और उदराग्नि विद्यापन, इस प्रकार ये पांच नाम है। भावम आत्मरूपम भावयित्वा जिन सम्यक्तम च भावयित्वा परमम जिन लिंगम भवति, मतलब भाव रूप से आत्म रूप का जो भाव है, जिन सम्यक्त्व भावित्व पर वो ही जिन लिंग होता है। जिन लिंगम नग्न रूपम अरहन मुद्रा मयूर पिच्छ कमुंडलु सहितम निर्मलम कथ्यते तद्वय रहितम लिंगम कश्मलविति उच्यते। जिन लिंग नग्न रूप जो अरिहंत मुद्रा है, मयूर पिच्छिका और कमंडल के साथ निर्मलम, उसी को निर्मल कहा जाता है। तद्वय रहितम लिंगम कश्मलम कश्मल विति उच्यते, उन दोनों से रहित लिंग। कश्मल मतलब कलंकित नहीं, कश्मल मतलब सदोष, दोष सहित। हाँ कस्मल, दोष सहित। हाँ, अच्छा, दोष सहित है ऐसा कहा कहते हैं। अन्यत्र तीर्थंकर परम देवा तप्तर द्वे बिना, अन्यत्र जैसे तीर्थंकर परम देव है या तप्त रिद्धि वाले हैं। अवधि ज्ञानावृत्ति धृते चेत्यर्थ है, और जो अवधि ज्ञान अद्वितीय है या ज्ञानाद्वितीय मतलब अवधि ज्ञान से सहित, ऐसा कहा। आदृते, आदृते, आदृते का मतलब हो जाएगा, हाँ युक्त हो जाएगा। हाँ आदृते, युक्ति। शुद्धम आदृते, चर्म, हाँ आदृते होता है। शुद्धम चर्म जल तैल घत भूतनाशना स्वाद रेतम उद्दंड उद्दंड चर्य मंत्र चर्यम अंतराय मल रहितम शुद्ध विधि
शुद्धवी इति अभिप्राय है। शुद्ध जो चर्म, जल, तेल, घट, इन सब का मतलब नाश, भूत नाशना, इन इन सब से रहित जो, और स्वाद रहित भूत, नहीं। हाँ, भूत तो हाँ समुद्र इन सब से भूत स्वाद नाशना रहित, मतलब ये। उदंतचर्यम, हाँ, उदंतचर्य, अंतराय मल उदंतचर्या से। उसी को कहते हैं। आज की चर्या को उदंतचर्या कह रहे हैं पर हाँ, तो अंतराय रूपी मल से रहित है, शुद्ध है, ऐसा अभिप्राय है। धर्म, जल, तेल, घृत, हम्म, भूतनाशन, भूतनाशन, भूत भगाते ना, हींग से, हींग है यहाँ। हाँ हींग आएगा। और भूत नाशक में भी हींग है। अच्छा, अच्छा, कहाँ लिखा हुआ मतलब क्या है? सॉरी, मतलब कहाँ है? भूतनाशक हाँ, मतलब हींग होता है? जल, चर्म, जल, चर्म में रखा हुआ जल, तेल, घी, ये तो हो गया चर्म में रखा हुआ, ये चीज हो हाँ गया। भूत, भूत हाँ नाशना, भूत को है ना, वो घी घूम दे करके क्या वो क्या एक ठोर क्या चीज आता है ना, मेरे को नाम नहीं याद रहता है, क्या ये लोग जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, वो हवन करते हैं उससे। धुनी रमाते हैं जो। जो हाँ, धुनी जमाते नहीं है तांत्रिक लोग, इन्हीं इन्हीं के नहीं, घर में लोग तांत्रिक लोग को बुलाते रहते ना। अब नहीं तो इंदिरा गांधी भयंकर तांत्रिक ही थी, बेटा ही चला गया, ऐसा तांत्रिक में फंसी हुई थी कि बेटा ही को खा गया वो तांत्रिक। ओ, इतनी विद्वान थी इंदिरा गांधी, नो डाउट, बहुत विद्वान थी, लेकिन तांत्रिक के फेरे में पड़ गई। स्वाद रहित, चलिए उपदंत, उदंतचर्या यानी हो गया मुनि ना? की जो चर्या को, मुनि हाँ, की चर्या उदंड को चर्या, उसी को अंतराय चर्या। रूपी मल से रहित शुद्ध हाँ, है, ऐसा अभिप्राय। पाठा नंबर 80। जय रे हाँ, नाम 22 में पवरम एक मिनट। हाँ, गोसीरम तद्धम्मानम पवरम जिन धम्मम भावि भव महनम। जय रे नाम पवरम वज्रम जह तरुण तरुगणान गोसीरम तद्धम्मानम पवरम जिन धम्मम भावि भव महनम। यथा रत्नानां प्रवरम वज्रम यथा तरुगणानां गोसीरम तथा धर्माणां प्रवरम जिन धर्मं भावयन् भवमथनम्। मैं गाथा पढ़ूं दीदी? प्रणाम। जय रणानं पवरं भजं जह तरुगणान् गोसीरं तद्धम्मानं पवरं जिणधम्मं भावि भवमहनम्। यथा रत्नानां पवरं ब्रजं यथा तरुणगणानां गोसीरं तथा धर्माणां परवरं जिन धर्मं भावे भवमथनम्। दीदी आप म्यूट हो गए। जह रैनानम पवरम वज्रम जह तरुगणान गोसीरम, गोसीरम माने चंदन, जह माने जैसे, रत्नों में क्या नाम है, सो श्रेष्ठ क्या रत्नों में, वज्रम माने हीरा, वज्रम माने हीरा, हीरा, हीरा। जिस प्रकार रत्नों में हीरा, जैसे तरुओं में गोसीरम, चंदन का वृक्ष श्रेष्ठ है, या उत्कृष्ट है, पवरम मान उत्कृष्ट है, तह धम्मानम पवरम जिन धम्मम भावी भवमानम, उसी तरह से धर्मों में जिन धर्म उत्कृष्ट है, नष्ट करने वाला, संसार को नष्ट करने वाला समझिए, वो जिन धर्म है, भावी भव महानम, उसे भावी माने भावना करो, भव मथनम, भव को छुड़ाने के लिए, भव का मंथन करने के लिए, सभी धर्मों में जो जिन धर्म उत्कृष्ट है, भावया उसकी भावना करो। दीदी हाँ शायद जी, मैं कृष्णा जी बोलूं? पहले कुछ कह रही थी। मैडम दीदी ऊपर वाली लाइन का दोबारा से बताइए ना प्लीज। जह रयनानम पवरम वज्रम, जह माने जैसे, रयनानम माने रत्नों में, पवरम माने उत्कृष्ट है, वज्रम माने वज्र, वज्र का मतलब यहाँ हीरा लिया जाएगा, जैसे रत्नों में हीरा श्रेष्ठ है, जह और जैसे तरुगणान,
तरुओं में वृक्षों में गोसीरम चंदन का वृक्ष श्रेष्ठ है। ये ऊपर की पंक्ति का हुआ। उसी तरह सभी धर्मों में जिन धर्म भव मानम, भव को छुड़ाने वाला, भव का मंथन करने वाला, श्रेष्ठ जिन धर्म है, सभी धर्मों में उत्कृष्ट जिन धर्म है, भावी उसकी भावना भावो। मैं बोलूं आंटी? जिस प्रकार रत्नों में, अच्छा सीमा करो, ठीक। हाँ, गाथार्थ जिस प्रकार रत्नों में हीरा और वृक्षों के समूह में चंदन उत्कृष्ट है, उसी प्रकार धर्मों में संसार को नष्ट करने वाला जिन धर्म उत्कृष्ट है। विशेषार्थ जिस प्रकार भौतिक गोमेद, पुष्पराग, पुलक, प्रवाल, चंद्रकांत, सूर्यकांत, जलकांत, हंस गर्भ, मसार गर्भ, रुचक, पद्मराग, इंद्रनील, महानील, नील, मरकत, बेंड्यूर, लहसुन और ककेतन आदि रत्नों में पटकौड़ हीरक मणि सर्वोत्तम होता है, क्योंकि देव उसे धारण करते हैं। और वृक्षों के समूह में जिस प्रकार गोशीर्ष नाम का चंदन सर्वोत्तम होता है, उसी प्रकार सब धर्मों में जैन धर्म सर्वोत्तम धर्म है, क्योंकि वह संसार को नष्ट करने वाला है। हे मुने, तुम इसी जिन धर्म को भावना करो, उसी की रुचि श्रद्धा करो। आगे वह धर्म कैसा है, इसी का श्री कुंद कुंदाचार्य निरूपण करते हैं। गोशीर चंदन को कहते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था। रोज पूजा में बोलते हैं गोशीर कपूर मिलाए, पर मेरे को पता ही नहीं था गोशीर मतलब चंदन है ना। गोशीर कपूर मिलाए रोज बोलते हैं। सरिता करेगी क्या? ये तो इजी लग रही है, देखती हूँ। हाँ कर लो, इजी, बहुत इजी। तथायन प्रकारेण रत्नानां मध्ये जिस प्रकार रत्नों में प्रवरम उत्तमम रत्नम किम वज्रम, उत्तम रत्न किस तरह, वज्रम माने हीरा, हीरक, हीरकम षटकोणम, मतलब रत्नों में जिस तरह षटकोण हीरा उत्तम होता है, मौक्तिक, गोमेद, पुष्पराग, पुलक, प्रवाल, चंद्रकांत, रविकांत, जलकांत, हंसगर्भ, सारगर्भ, रुचक, पद्मराग, रागेंद्र नील, महा नील, नीलम, नील, मरकत, वेडूरियल होगा क्या साथ में, वेडूरियल, लशुन, लशुन, करकेतने इत्यादि नाम रत्नानाम मध्य, इतने रत्नों के नामों के मध्य में वज्रम, वज्र यानी हीरा, हीरकम ही सर्वोत्तम, हीरा ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ होता है। तस्य देवादिष्टि, ये लहसुन कौन सा है? लहसुन कौन सा रत्न? रत्न होता ही नहीं, लहसुनिया बोलते। लहसुन तो सुना ही नहीं कभी। नहीं सुना हुआ है दीदी। लहसुनिया तो सुना हुआ है, होता है, हाँ वही है तो, होता है, सुना हुआ है बहुत। और ये हंस गर्भ, मसार गर्भ, ये कौन से रत्न होते हैं? हंस गर्भ, मसार गर्भ। हाँ, ऐसे नए सारे नाम ही प्राय नए ही लग रहे हैं, अपन को नाम मालूम ही नहीं सरिता है। न्यूज हो गई। नहीं, मैं तो खुला ही है मेरा तो नहीं सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा है क्या? आंटी आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही। मतलब कि अपन ने तो ये कोई नाम प्राय सुने ही नहीं है, थोड़े बहुत सुने हैं, नील अरिय सब सुने हैं, महानील और नील अरिय। बाकी तो अपने गोमेद सुना हुआ है, मुक्तिक सुना हुआ है, बाकी अपने काफी नहीं सुने हुए हैं, क्योंकि ये आ गया तरुण ही सर्वोत्तम तस्य देवाधिष्ठित तत्वात्, जिन्हें देव धारण करते हैं, जिन्हें देव लोग धारण करते हैं। तरुगणानाम मध्य यथा गोशीर्ष तेलपर्णिकम, जिस तरह ये गोशी क्या हुआ, तरुगणानाम
तरु गणानाम मतलब तो तरु मतलब वृक्षों के ये गिनती में, वृक्षों के गणानाम मध्य, मतलब वृक्षों के मध्य, समूह में, समूह समूह। हाँ, गण माने समूह, वृक्षों के समूह के मध्य यथा गोशीर्ष, गोशीर माने चंदन, तेला परकीर्णम प्रमोत्तम चंदनम प्रवरम, परमोत्तम सबसे उत्तम चंदन ही होता है। वृक्षों के समूह में सबसे उत्तम चंदन का ही वृक्ष होता है। तथा धर्माणाम मध्य जिन धर्म प्रवरम, धर्मों के मध्य जिन धर्म ही प्रवरम उत्तम होता है। हे मुनि तुम भावय रोचय भव मंथनम संसार विच्छेदकम, इसका भावना करो और भावना करो, उसी से मतलब रोचय रुचि करो तो भव का मंथन यानी उससे संसार का विच्छेद कर सकोगे, विच्छेद करोगे। चंद्र ने गोशीर्ष नाम का एक चंदन है, वो उत्कृष्ट है, ऐसे बताया है। गाथा नंबर 81। तम धम्मम के दिशम भवति तम तहा, आगे वो धर्म कैसा है और इसका कुंड कुंडाचार्य वर्णन करते हैं। पूयादि सुबह सह्यम पुन्नमी जिने ही शासने बनियम, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो धम्मो। पूयादि सुबह सह्यम पुन्नमी जिने ही शासने बनियम, मोख हो विहीने परिणामो अपनो धम्मो। पूजादि सुव्रत सहितम पुण्यम ही जिन्हें शासने भणितम, मोह क्षोभ विहीनम परिणाम आत्मनो धर्म। पूयादि सुवयसह्यम पुन्नम ही जिनेहि शासने भणियम, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो धम्मो। पूजादिषु व्रत सहितं पुण्यम ही जिनैहि शासने भणितं, मोह क्षोभ विहीनः परिणामः आत्मनो धर्मः। दीदी ऐसी की ऐसी गाथा अपन ने पढ़ी है। चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति निदिठो, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो ही समो। वहाँ समो है, यहाँ धम्मो दिया है। हाँ, सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। मैं पढ़ रही हूँ दीदी। गाथार्थ। पूजा आदि शुभ कार्यों में व्रत सहित अर्थ तो करने तो, अर्थ तो करने। कुछ कह रहे हो क्या? नहीं पढ़ना, अर्थ करने नहीं पढ़ना था क्या? दीदी गाथा का अर्थ नहीं हुआ है अभी। अच्छा, गाथा का अर्थ, ठीक है। गाथा का बोलने लग जाते तो मैं क्या करूं, मेरी आवाज आप लोग जरा भी तेज नहीं पहुंचती है। आप लोग की आवाज सबकी बहुत तेज है, तो मैं बोलती हूँ तो दब जाता उसी में। मैं क्या करूं, बोली मैं तो शुरू करी थी, फिर आप लोग की आवाज तेज रहती है तो मेरी सुनती नहीं है किसी को। बोल भी रहे थे बार बार। पुण्य आदि की क्रियाओं में, सॉरी, पूयादिषु पूजा आदि में वै संयम व्रत सहित पुण्यम पुण्य की पूजा आदि में, शुभ कार्यों में व्रत सहित जो प्रवृत्ति की जाती है उसमें पुण्य होता है। आगे क्या कह रहे हैं? मोख खोह भीनो, मोह खोह भीनो, मोह और क्षोभ से रहित परिणामों, जो परिणाम होता है। अपनो धर्म, वह आत्मा का धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म, आत्मा का स्वभाव क्या है? मोह और क्षोभ से रहित है। तो कह रहे हैं कि भाई पूजा आदि व्रत आदि जो करते हैं वो तो पुण्य है, ऐसा जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं। परंतु जो मोह और क्षोभ से रहित परिणाम है वो आत्मा का परिणाम है। तो चलिए पढ़िए। और विजया दीदी जो गाथा बोली वो नीचे लिखा हुआ है। विजया दीदी ने जो भी गाथा पढ़ी सुनाई वो अभी देखी मंजू दीदी, आपने बोली तो देखी मैंने नीचे।
हाँ जी, मैंने बिल्कुल। अभी देखा। अभी देखी मैंने भी, हाँ, बहुत अच्छा। दीदी ये व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म का आ गया ना, हाँ हाँ ये व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा आ गया ना। हाँ। अभी इसमें जो है ना चलिए, हमारे अब पढ़िए अष्टपाहुर, हाँ एक मिनट भाभी, एक मिनट प्लीज। मैं ना जो हमने पढ़ रहे हैं ये अष्टपाहुर, वैसे मैं तो रोज ही पढ़ रही हूँ, एक आध दिन मेरा छूटा है, तो इसमें ये तो कहीं नहीं आया कि और मतलब जो है वस्त्रधारी की पूजा होनी चाहिए, नहीं आया क्या? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वस्त्रधारी की पूजा नहीं होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। माता जी की तो पूजा होती है, माता जी की तो पूजा होती है। क्या था कि वस्त्रधारी की पूजा होनी चाहिए? ये किस हिसाब में आप बोल रहे हैं? व्रतधारी की तो होती है ना, नहीं नहीं, व्रतधारियों की पूजा तो होती है। हाँ, वस्त्रधारी नहीं बोल रही हूँ मैं, वस्त्रधारी बोल रही हूँ, वस्त्र। वस्त्रधारी। हाँ और हाँ वस्त्रधारी की पूजा तो माता जी की होती है, उसी हिसाब से है। वैसे वस्त्रधारी की नहीं होती। नहीं अपने इसमें नहीं, आया हमारे था, पंचमष्टि में नहीं अष्टपाहुर है में आया माता था, जी, लेकिन आया था, आया था। अष्टपाहुर में आया था। है तो हमारी पूजा। आया था, मैंने अच्छा आया माता था। जी की पूजा दीदी आया क्षोभ था। माने क्या होता है? एक तरह से क्षोभ, दीदी क्षोभ, क्षोभ, हाँ, क्षोभ नहीं, क्षोभ। क्या पूछ रहे? खेद, क्षोभ, दुख है, क्षोभ, दुख है। क्षोभ माने दुख, हाँ। क्रोध की सेंस में भी लिया जाता है। पूछ रहे हैं मोह और क्षोभ आए ना, तो क्षोभ का अर्थ क्या है पूछ रहे हैं दीदी। मोह और क्षोभ, क्षोभ को बहुत तरह से ले सकते हैं। हाँ, गुस्सा होना, क्षोभ करना, गुस्सा आना। यहाँ पर कुल मिला के राग द्वेष परिणाम हो जाएगा। ये राग द्वेष विभिन्न हो, मोह राग हो गया, क्षोभ द्वेष हो गया, राग द्वेष। की सेंस में भी आएगा। चलिए हिंदी पढ़िए। गाथार्थ। पूजा आदि शुभ कार्यों में व्रत सहित प्रवृत्ति करना पुण्य है, ऐसा जिन मत में जिनेन्द्र देव ने कहा है। और मोह तथा क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है वह धर्म है। विशेषार्थ। वीतराग जिनेन्द्र देव की पूजा करना, निर्ग्रंथ गुरु आदि सत्पात्रों के लिए दान देना तथा श्रावकों के व्रत पालन करना आदि शुभ कार्य पुण्य कहलाते हैं तथा स्वर्ग सुख के देने वाले हैं, ऐसा तीर्थंकर परम देव अन्य एवं अन्य केवलियों ने भी कहा है। जिन शासन के उपासकाध्ययन नामक अंग में इस पुण्य को करना चाहिए, ऐसा आदेश दिया है, जैसा कि जिन स्वामी ने कहा है। पुण्यम जिनेन्द्र भगवान के चरणों की पूजा से प्राप्त होने वाला पहला पुण्य है। सत्पात्र के लिए दिए हुए दान से उत्पन्न होने वाला दूसरा पुण्य है। व्रतों को पालन करने से उत्पन्न होने वाला तीसरा पुण्य है तथा उपवास करने से होने वाला चौथा पुण्य है। पुण्य के अभिलाषी मनुष्यों को उक्त 4 प्रकार के पुण्य का उपार्जन करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी कहा है, देवाधिदेव मनोरथों को पूरा करने वाले एवं काम को भस्म करने वाले देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान के चरणों की उपासना, पूजा, वंदना आदि समस्त दुखों को दूर करने वाली है। इसलिए श्रावक को बड़े आदर के साथ नित्य प्रति करना चाहिए। अरहत चरण। राजगृह नामक नगर में हर्ष से मत हुए मेंढक ने महात्माओं के आगे अनंत भगवान के चरणों की पूजा का महान फल प्रकट किया है। यदि तीर्थंकर नामकर्म के बंध का कारण एवं निदान रहित यह सर्वज्ञ वीतराग देव की पूजा रूप सातिशय पुण्य गृहस्थों के परंपरा से मोक्ष का कारण है, ऐसा आपने कहा है, तो साक्षात मोक्ष का कारण भूत धर्म क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गाथा के उत्तरार्ध में कहते हैं कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम धर्म है। पुत्र, स्त्री, मित्र तथा धन आदि में यह मेरा है, इस प्रकार का जो भाव है वह मोह कहलाता है। परिचय तथा उपसर्ग के आने पर चित्त का विचलित होना क्षोभ है। उन दोनों से रहित शुद्ध बुद्धिक स्वभाव वाले आत्मा का जो चित्त चमत्कार अथवा चिदानंद रूप परिणाम है
वह धर्म कहलाता है। ऐसा परिणाम गृहस्थों के नहीं होता है, क्योंकि वे पंचसूनाओं से सहित रहते हैं, जैसा कि कहा गया है। खंडनी, कूटना, पीसना, चूल्हा जलाना, सिलगाना, पानी भरना और बुहारी देना, ये 5 हिंसा के कार्य गृहस्थ के होते हैं, अतः वह मोक्ष नहीं जाता है। यद्यपि गृहस्थ साक्षात मोक्ष नहीं जाता है, तो भी जिन सम्यक पूर्वक दान पूजादि रूप विशिष्ट पुण्य का उपार्जन करता हुआ स्वर्ग जाता है, और परंपरा से जिन लिंग धारण कर मोक्ष को भी प्राप्त होता है। इस गाथा में श्री कुंद कुंद स्वामी ने पुण्य और धर्म की परिभाषाएं स्पष्ट करते हुए दोनों में पार्थक्य सिद्ध किया है। पूजा, दान तथा व्रताचरण आदि को पुण्य बताया है तथा उन्हें साक्षात स्वर्ग की प्राप्ति का कारण कहा है। पुण्य शुभोपयोग का कार्य है, और मोह अर्थात मिथ्यात्व और क्षोभ अर्थात राग द्वेष से रहित आत्मा की निर्मल परिणति को धर्म कहा है। यह निर्मल परिणति शुद्धोपयोग में होती है और साक्षात मोक्ष का कारण है। गृहस्थ अपने पद के अनुकूल पुण्य रूप आचरण करता है और धर्म के वास्तविक स्वरूप की श्रद्धा रखता है। शुद्धोपयोग रूप परिणति के होने पर शुभोपयोग रूप परिणत स्वयं छूट जाती है। शुभोपयोग का कार्य होने से यद्यपि पुण्य बंध का कारण है, तथापि गृहस्थ की उसमें प्रवृत्ति होती है। शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग हे है और अशुभोपयोग की अपेक्षा उपादेय है। गृहस्थ की शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो नहीं सकती, इसलिए अशुभोपयोग से बचकर शुभोपयोग में प्रवृत्ति करने की आचार्यों ने उसे प्रेरणा दी है। जिन आचार्यों ने पुण्य को धर्म मानकर उसके करने के लिए आदेश दिया है, वह पात्र की योग्यता को लक्ष्य कर दिया है। इस प्रकार पुण्य और धर्म का स्वरूप कहकर अब भगवान कुंद कुंद निर्विकल्प समाधि रूप कर्म क्षय का साक्षात कारण बतलाते हैं। दीदी पूजा की 2 गाथाएं बड़ी, यानी 2 श्लोक अच्छे आए हैं दीदी रत्नकरंडक श्रावकाचार में। बहुत अच्छे श्लोक है 2। बोल दे दीदी हम 1 मिनट में। इसी में तो आया है। इसमें आए हैं क्या? देखा नहीं मैंने दीदी। देवादिदेव चरणी परिचरण कोई बात नहीं। हाँ जी जी जी, वही वाले देवादिदेव और अराचरण सपर्या, ये 2 श्लोक। हाँ, इसी में तो आया। दोनों है, मैंने दोनों नहीं है देखा। को याद है। मैं करूँ आपकी बात? कोई करेगा? दीदी आए हैं, अभी देखे मैंने, आए हैं दीदी। हाँ, करिए मंजू जी, करिए। मैं करती हूँ दीदी, प्रणाम। हाँ, पूजादिषु व्रत सहितम, यानी हाँ, पूजादिषु वह सहितम, यानी पूजादिषु व्रत सहितम, पूजा आदि में व्रत के साथ में। पूजा आदि अर्श्याम कर्मणा, वापस वही उसी का अर्थ है। पूजा आदि ये जो कर्म है, तानी पूजा दानी तेसु, वही पूजा आदि, तेसु मैंने उनमें, यानी पूजा दिसु पूजा में, व्रत सहितम व्रत के साथ में, श्रावक मतलब श्रावक लोग व्रत के साथ में करते हैं तो पुण्य होता है, मतलब पुण्य है। और स्वर्ग सुखदायकम कर्म, जिन्हें तीर्थंकर परम देव रपर केवली भीष्ट ही स्फुटम शासने आराहतमते उपासका ध्यान अंगम भणित कृततया। और ये जो है पूजा आदि व्रत से जो करने से सर्व स्वर्ग और को सौख्य को देने वाला है, और ये कर्म और सौख्य को देने वाले हैं। जिनेश्वर तीर्थंकर परम देव और अपर मैंने दूसरे केवली भी इसको स्फुट मैंने स्पष्ट रूप से या अच्छे से जिनके शासन है, जो अरंत का शासन है, उनका मत है। मत के में उपासका ध्यानम अंग, और उपासका ध्यानम अंग में भणित करते, यह वर्णन किया गया है। प्रतिपादित मतलब वर्णन के लिखा गया है। इदम कर्म करणीय मिथ्यादिष्टम, ये कार्य करने योग्य है, ऐसा आदेश दिया है।
मतलब उपास का ध्यान अंग में ऐसा आदेश दिया है कि ये कार्य करने योग्य है। तथा चोक्तम जिन सेना पादे, और जिन सेनाचार्य ऐसा कहते हैं, पुण्यम जिनेन्द्र चरणार चरण साध्य माध्यम। पुण्य क्या है? पुण्य है जिनेन्द्र के चरणों का अर्चन करना। आद्य माने प्रथम पुण्य है। पुण्यम सुपात्र गत दान समुत्थ मेथत, और सुपात्र को दान देने से उत्पन्न जो पुण्य है वो एतद माने दूसरा, ऐसा है ना? एतद दूसरा है, पहला वो हो गया, ये दूसरा। पुण्यम व्रतानुचरणा दूपवास योगात, और व्रत का अनुचरण करना तीसरा पुण्य है। उपवास आदि चौथा पुण्य है। सहयोगात, योग से मतलब अच्छे से अपनी योग्यता अनुसार, सहयोगात माने अपनी योग्यता अनुसार उपवास करना चौथा। पुण्यार्थी नामिति चतुष्टयमर्जनीयम, पुण्य के अर्थी जो है मतलब पुण्य को जो उपार्जन करने चाहते हैं उनको ये 4 उपार्जन करना चाहिए। तथा समंत भद्र स्वामे व्याचार्यो भीहितम, इसी प्रकार समंत भद्राचार्य ने भी कहा है, देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निहरणम काम दूही काम दाहिनो पर चिन्नु यादादृतो नित्यम। देवादि देव के चरणों में परिचरणम मतलब रहने से या पूजा करने से सर्व दुख का निहरण होता है। काम दूही कामनाओं को देने वाली है, काम दाहिनी और काम को भस्म करने वाली है, पर चिन्नु यादादृतो नित्यम, और उनको नित्य माने हमेशा, पर चिन्नु क्या होगा दीदी? पर चिन्नु यादादृतो नित्यम, पर चिनु आदृतो नित्यम, उनकी मतलब है आदर के साथ। परिचिन का मतलब हाँ, आदृतो नित्य माने आदृतो नित्य मतलब वो हो जाएगा आदर के साथ। परिचिन मतलब पूजा ही होगी। वही उसी टाइप का कुछ होना चाहिए। आदृतो माने आदर के साथ, नित्यम हमेशा। अर्ह चरण सपर्या महानुभाव महात्मना भेकर प्रमोद मत कुसुमेन एकेन राजगृह। अरहंत भगवान के चरणों की पूजा से, भेकर मतलब मेढक हो गया, जो प्रमोद मन माने हर्ष मन से जो मेढक कुसुम लेके राजगृह नगरी में जब अरहंत भगवान की पूजा के लिए गया तो वो महानुभाव महात्मा नाम अवदत, तो महानुभावों के द्वारा वो महात्मा क्या होगा, राजगृह नगर में हर्ष से मत हुए मेंढक ने महात्माओं के आगे अरहंत भगवान के चरणों को पूजा का महान फल प्रकट किया था। यदि दम सर्वज्ञ बीतराग पूजा लक्षणम तीर्थंकर नाम गोत्रबंध कारणम विशिष्टम निर्निदानम पुण्यम पारंपरेण मोक्ष कारणम गृहस्थानम। यदि दम मैंने जैसे सर्वज्ञ बीतराग पूजा लक्षणम, जैसा सर्वज्ञ बीतराग के पूजा का लक्षण, या तीर्थंकर नाम गोत्र बंध कारणम, ये जो सर्वज्ञ बीतराग के जो पूजा का लक्षण है वो तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के बंध का, पहले यहाँ से आएगा विशिष्टम निर्निदानम, बिना निदान किए हुए विशिष्ट पुण्य का, परंपरा ने मोक्ष कारणम और परंपरा से मोक्ष का कारण होता है गृहस्थों के। अब पूरा अर्थ करते हैं।
गृहस्थों के लिए यदि सर्वज्ञ वीतराग का पूजा करते हैं तो तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध कर बिना निदान के विशिष्ट रूप से जो पूजा करते हैं तो सर्वज्ञ वीतराग तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है और परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। श्रीमद् तरहि साक्षात मोक्ष हेतु भूतो धर्म ये इत्याह। मतलब श्रीमद् भगवान के द्वारा ये कहा गया है कि साक्षात मोक्ष हेतु का यह कारण है, ऐसा कहा गया। क्या इत्याह, तो ये क्या इत्याह मतलब क्या है कि ये कौन सा है, तो कैसा है ये, तो मतलब कैसे होएगा, क्या इत्याह मतलब कैसे होएगा मोक्ष का कारण। तो बोलते मोह पुत्र कलत्र मित्र धनादिशु ममेद मिति भाव है। मोह मतलब हुआ है कि मोह का अर्थ हो गया पुत्र कलत्र मित्र धन आदि में ममत्व भाव। ममेद मतलब यह मेरा है, इति भाव ऐसा भाव मतलब मोह हो गया। पुत्र मित्र कलत्र मित्र धनादिशु में यह मेरा है, ऐसा भाव होना मोह हो गया। क्षोभ है, क्षोभ क्या है, परिसोपसर्ग निपाते चितस्य चलनम ताभ्या विघ्नो रहित। अच्छा, परिसहोपसर्ग परिसह पर चित्त में चलन होना क्षोभ है। अभी क्षोभ के लिए पूछ रही थी। परिसह उपसर्ग आकर चित्त के अंदर में जो चलन हो जाता है, हलचल हो जाती है, आकुलता होती है, उसको क्षोभ कहते हैं। ताभ्याम भिन्नो रहित मोह क्षोभ भिन्न, उन दोनों से रहित होना मोह क्षोभ विहीन है, मोह क्षोभ से रहित हुआ। एवं गुण विशिष्ट आत्मन, और गुण विशिष्ट आत्मन शुद्ध, जो आत्मा को गुण विशेष में कहने के लिए क्या होता है, शुद्ध बुद्धि के स्वभाव से चित चमत्कार लक्षण चिदानंद परिणामो धर्म इत्ते उच्यते। जो बोलते हैं गुण विशिष्ट आत्मा क्या हुई, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्धि जो भाव से चित चमत्कार लक्षण से चिदानंद रूप जो परिणाम है, ऐसा जो धर्म है उसको कहते हैं। सपरिणामो गृहस्थो न भवति, वो गृहस्थ के नहीं होते, वो गुण विशिष्ट आत्मा के होते हैं। क्यों वो सपरिणामो गृहस्था नाम न भवति पंच सुना सहिताम, क्योंकि वो पंच सुन सहित होते हैं। तथा चोक्तम, ये कहते हैं खंडनी पेशनी चुल्ली उद कुंभ परमार्जनी पंच सुना गृहस्थ तेन मोक्षम न गच्छति। खंडनी माने कूटना, पेशना, पेशनी माने पीसना, चुल्ली माने चूल्हा करना, चूल्हा जलाना, उद कुंभ, कुंभ माने पानी भरना घड़े में, ये सब प्रमाद के कारण होने से ये पंच सुना गृहस्थ के प्रमाद से सहित कार्य हैं, इसलिए उनको मोक्ष नहीं होता है। यदि मोक्ष न गच्छति, प्रमार्जनी झाड़ू लगाना, प्रमार्जनी झाड़ू लगाने को कहा है, प्रमार्जनी है, प्रमार्जनी है, प्रमार्जनी है झाड़ू लगाना, बुहारी बुहारी देना, ये पंच हिंसा के कार्य गृहस्थ के होते हैं। प्रमार्जनी माने, अच्छा प्रमार्जन करते हैं ना, प्रमार्जन करते हैं मतलब किसी को साफ करते हैं, झाड़ू लगाना हो गया, ठीक है। तो ये पंच सुना गृहस्थ के होते हैं, इसलिए वो मोक्ष नहीं जा पाते, ठीक है सर। इति यदि मोक्षम न गच्छति तदा जिन सम्यक्त पूर्वक दान पूजादि लक्षणम विशिष्ट गुण उपार्जन गृहस्थ स्वर्ग गच्छन्ति परंपरा जिन लगेन मोक्षपि प्राप्नोति। यद्यपि मोक्ष नहीं जाते हैं तदा जिन समय पूर्वक दान पूजा आदि से लक्षण होने से विशिष्ट गुण उपार्जन करने से गृहस्थ स्वर्ग जाते हैं, और परंपरा से जिन लंघन और जिन लिंग को धारण करके मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। इति पुण्य धर्मयो स्वरूप मुक्तिदानी निर्विकल्प समाधि लक्षण कर्म क्षय कारण कथयन्ति भगवन्तः। इस प्रकार पुण्य और धर्म का स्वरूपम उक्त्वा, स्वरूप को करने के बाद इदानी माने अब निर्विकल्प समाधि का लक्षण जो कर्म क्षय का कारण है उसको
कहते हैं। सद्धतीय पत्ते दीय रोचे दीहत पुनभासेदी पुन्नम भोय निमित्तम नहुसो कम्मखय निमित्तम सद्धदीय पत्ते दीय रोचे दीयत पुनविभासेदी पुन्नम भोय निमित्तम नहुसो कम्मखय निमित्तम सर्धाति च प्रत्येति च रोचते च तथा पुनरपि स्पृशति पुण्यम भोग निमित्तम न तत् कर्म क्षय निमित्तम। सद्धदीय पतेदी ये रोचे दीयत पुण्यो विभासेदी पुण्यम भोय निमित्तम नहुसो कमक्षय निमित्तम श्रद्धादि च प्रत्येति च रोचते च तथा पुनरपि स्पृशति पुण्यम भोग निमित्तम न तत्कर्म क्षय निमित्तम। प्रणाम दीदी। दीदी कहीं गाथा अपन ने पढ़ी है दीदी? पत्ते दीय रोचे दीय विपासे दी। पुण्य का सदहदी श्रद्धान करता है, श्रद्धा करता है। पत्ते दी प्रतीति करता है। रोचे दी उसकी रुचि करता है। तह मने और फासे दी पुण्य का स्पर्श करता है। पुण्यम भोय निमित्तम पुण्य भोग का निमित्त है। नहु सो कम खय निमित्तम कर्म क्षय का कारण नहीं है। पुण्य भोग का कारण है, कर्म क्षय का कारण नहीं है। कितनी बड़ी बात कर दी है दीदी। ये गाथा अपन ने कहीं पढ़ी है दीदी? याद नहीं आ रहा है, प्रणाम करती हूँ दीदी। ये गाथा कहीं ना कहीं आई है। ये फासेदी शब्द से याद आ रहा है कि आई है कहीं। दीदी पत्ते दी का क्या मतलब बताया आपने? मेरे को तो नहीं याद है दीदी। सद्धति श्रद्धा करना, पत्ते दी का मतलब सत्तेदी का सद्धति पत्ते दी का पत्ते दी का मतलब रोचे दी रुचि करता है, प्रतीति करता, प्रतीति मतलब फीलिंग करना, एक तरह से महसूस करना, मैं विश्वास करता है, प्रतीति करता, पुण्य का विश्वास करता है, ऐसा करना चाह रहे हैं। सरिता जी आई अहमदाबाद से, आप ही पढ़िए सरिता जी, बहुत दिन के बाद आपकी आवाज सुनेंगे। सरिता पांड्या अहमदाबाद। मेरी आवाज नहीं जा रही, मेरा नेट नहीं चल रहा। ना मेरा नेट ही नहीं चल रहा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज पूरी आ रही है? इसमें बात आवाज आपकी अच्छी तरह से आ रही है। चलिए, उनका नेट लगता नहीं चला, एकदम स्थिर हो रहा है। मैं पढ़ूं क्या? आ रही है आवाज? पढ़िए क्या मेरी? पढ़िए। हाँ। मोक्ष का अभिलाषी जीव पुण्य की श्रद्धा करता है, पुण्य की प्रतीति करता है, पुण्य की रुचि करता है और पुण्य का स्पर्श करता है, परंतु पुण्य भोग का निमित्त है, कर्म क्षय का निमित्त नहीं है। विशेषार्थ। मोक्षार्थी जीव पुण्य को मोक्ष का कारण मानकर उसकी श्रद्धा करता है, अर्थात अपनी समझ के अनुसार उसमें विपरीत अभिनिवेश से रहित होता है, उसकी प्रतीति करता है, अर्थात मोक्ष का हेतु मानकर उसे यथायोग्य स्वीकार करता है, उसकी रुचि करता है, अर्थात मोक्ष का कारण मानकर उसमें अपनी इच्छा प्रकट करता है और उसी का स्पर्श करता है, अर्थात उसे मोक्ष का साधन समझकर उसे प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न करता है। परंतु यह स्पष्ट है कि मोक्षार्थी जीव के द्वारा किया जाने वाला यह पूजादि प्रवृत्ति रूप पुण्य साक्षात तो भोग का ही कारण है, अर्थात देवांगनाओं के आलिंगन का कारण है और तृतीय भाव में निर्गंथ मुद्रा धारण करने पर मोक्ष का कारण है। यह पूर्ण निश्चय से
साक्षात अर्थात उसी भाव में गृहस्थ लिंग द्वारा कर्म क्षय का निमित्त नहीं है। उसी भाव में केवल ज्ञान पूर्वक मोक्ष का निमित्त पुण्य नहीं है, यह जानना चाहिए। मोक्षार्थी पुरुष क्या करना चाह रहे हैं इसमें? कोई मोक्षार्थी पुरुष पुण्य को अच्छा मान करके उसकी विपरीत अभिनिवेश से, मतलब भाई नहीं, इसको विपरीत अभिनिवेश से रहित होता है कि अपनी समझ श्रद्धा करता है, श्रद्धा करता है यानी उसको ठीक समझता है, तो कहता है कि उसका जो विपरीत अभिनिवेश होना चाहिए कि नहीं, पुण्य तो भोग का कारण है, इस अभिनिवेश से वो रहित होता है, उसी की प्रतीति करता है, उसको सोचता है कि मोक्ष का यह हेतु है, मान करके उसको स्वीकार भी कर लेता है, मोक्ष का कारण मानकर अपनी इच्छा भी प्रकट करता है उस पुण्य के लिए, और उसी का स्पर्श आदि भी करता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन पुण्य कभी भी मोक्ष का कारण नहीं है, भोग का ही कारण है, देवांगनाओं के आलिंगन का ही कारण है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। संस्कृत पढ़े और मंजू पढ़ रही है क्या? हाँ पढ़ती, नहीं श्रद्धाति च तत्र विपरीत अभिनिवेश रहितो भवति। ऐसे श्रद्धा करता है वह विपरीत अभिनिवेश से रहित होता है। प्रत्येति प्रतीति करता है च मोक्ष हेतु भूत में मोक्ष हेतु रूपी यथावत प्रतिपद्यते। यथावत मतलब अर्थात मतलब उसे जैसा वैसा स्वीकार करता है, यथा योग्य स्वीकार जैसा है, करता हाँ यथा योग्य जैसा है वैसा स्वीकार करता है कि मोक्ष का हेतु है यथावत, उसी रूप यथावत तत् प्रतिपद्यते, जैसा है वैसा वह तत् प्रतिपद्यते उसको स्वीकार करता है, को स्वीकार करता है। रोचते रुचि करता है, मोक्ष कारण तया तत्र एव रुचिम करोति, कि मोक्ष का कारण है ऐसी वो रुचि करता है। सह मोक्षार्थित्वात् साधनतया स्पृशति अवगाहयति, जो मोक्षार्थी होता है उसको वो मोक्ष के साधन रूप में स्पर्श करता है, यानी अवगाहन करता है उसका, मतलब उसी का हाँ एतत् पूजादि लक्षणम पुण्यम मोक्षार्थितया क्रियमाणम साक्षात भोग कारणम। इस प्रकार पूजादि जो लक्षण है उससे पुण्य और मतलब परंपरा से मोक्ष को मानकर पर साक्षात जो भोग में कारण है, पुण्य से मतलब भोग सुख मिलता है, मतलब भोगों का सुख मिलता है। स्वर्ग स्त्रीणाम आलिंगन एतत् पूजा आदि लक्षण पुण्यम, ये जो पूजा आदि लक्षण पुण्य है मोक्षार्थी तया क्रियमाणम साक्षात भोग कारणम, मोक्षार्थी के द्वारा जो किया जा रहा है क्रियमाणम किया जा वो साक्षात भोग का कारण है, साक्षात भोग का कारण है। स्वर्ग स्त्रीणाम आलिंगन आदि कारणम, स्वर्ग के सुख का और स्त्रियों के आलिंगन में आलिंगन का कारण है। तृतीय आदि भव्य तीसरे भव में मोक्ष कारणम निर्ग्रंथ लिंग है, निर्ग्रंथ लिंग को प्राप्त कर मोक्ष में कारण भूत होता है। न भवति स्फुटम निश्चयेन साक्षात तद्भवे गृहस्थ लिंगेन कर्म क्षय निमित्तम तद्भवे केवल ज्ञान पूर्वक कर्म पूर्वक मोक्ष निमित्तम पुण्यम न भवति ज्ञातव्य। परंतु ये मतलब स्पष्ट है कि मोक्षार्थी जीव के द्वारा किया हुआ यह पुण्य भोग का कारण है और तृतीय भाव में मोक्ष का कारण है, पर निश्चय से उस भाव में तो उससे मोक्ष जो गृहस्थ लिंगी है उसके कर्म क्षय के निमित्त मतलब कि वो उस समय उसे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। उस मोक्ष उसी भाव में केवल ज्ञान पूर्वक मोक्ष का निमित्त पुण्य नहीं है, यह उसे जानना चाहिए। मतलब यह सत्य है कि
गृहस्थ है जो इन सब क्रियाओं को करता है, परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करेगा, पर उसी भाव में वो उससे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। चारित्र में पद्म पुराण में बहुत, उस समय हम जैन धर्म कुछ भी नहीं जानते थे। आज से मतलब 25 साल पहले की, 25 साल नहीं, मधु की शादी को कितना हो गया, मुजफ्फरपुर में था, 32-33 साल हो गया लगता है। तो उस समय क्या पद्म पुराण लाके पढ़े थे क्या, उसमें एक पंक्ति आई थी, पुण्य तो पाप बंध का कारण है। एक पंक्ति, शायद पद्म पुराण पढ़े थे, पूरी तरह से याद नहीं, एक पुराण पढ़े थे उस समय हम, उसमें था पुण्य तो पाप बंध का कारण है, क्योंकि पुण्य के उदय में सारी चीज मिलती है, पापानुबंधी पुण्य करते हैं, पापानुबंध करते हैं पुण्य के उदय में। मोक्ष की इच्छा भी रखो ना दीदी तो मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष की इच्छा करने से भी मोक्ष नहीं। स्वरूप अकलंक देव ने लिखा है, स्वरूप संबोधन ग्रंथ में अकलंक देव ने इसकी गाथा ही लिखी है, यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा स मोक्षमधि गच्छति इत्युक् उक्त्वा द्वितान्वेषी कांक्षां न क्वापि योजयेत्। ये गाथा है दीदी स्वरूप संबोधन की, भट्टा कलंक देव ने लिखी है, जो मोक्ष की इच्छा भी करता है उसे मोक्ष नहीं मिलता। तो है इच्छा करने वाले को थोड़ी इच्छा, अगर इच्छा है तो फिर तो कसाय हो गई ना, लोभ हो गया ना। कषाय के उदय में कोई कैसे हो सकती है? अच्छा, कसाय के उदय में तो ये निदान बंध में थोड़ी आएगा। मोक्ष की इच्छा होती है वो निदान बंध में थोड़ी ना आती है। निदान बंध तो स्वर्ग की इच्छा करना या पुत्र की इच्छा हो, मैं अगले भाव में मोक्ष चला जाऊं, मैं अभी इतनी तपस्या करूं कि निदान तो प्राय वो सब चीज की आ जाती, उसको निदान करते हैं ना। मोक्ष का निदान थोड़ी होता, मोक्ष की तो चाह होती है, निदान चाह होती मोक्ष की। तो जहाँ चाह है लोभ कसाय, कर्म क्षय का क्या मतलब? कर्म क्षय का मतलब कर्म के नष्ट होना, कर्मों का नष्ट होना। नहीं, जैसे पुण्य से अपन भोगते हैं, फिर उसका कर्म क्षय का क्या यहाँ पे? कर्म का नष्ट होना नहीं, तो कर्म क्षय थोड़ी होगा उससे। वही तो कह रहे हैं कि उससे कर्म क्षय नहीं होगा, है ना। पुण्य का भोग करने से तो क्या कर्म, उससे कर्म क्षय नहीं होगा, वो भोग का ही कारण है। दे दिया ना कि पुण्य कर्म क्षय का कारण नहीं है, भोग का कारण है। बहुत कम ऐसा होता है ना पुण्यानुबंध पुण्य करे, बहुत ही मिलते हैं लोग, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलते हैं, पर पुण्यानुबंध जो चक्रवर्ती हैं, जितने तीर्थंकर हैं, कितने कैसे कैसे घरों में उत्पन्न हुए और सबको छोड़ छाड़ के निकल गए। तो ऐसा कोई करे तो पुण्य के उदय से उनको सब कुछ मिला, पुण्य लेकिन उसको भी ठुकरा करके वो और जिन दीक्षा को धारण कर लिया। इसीलिए कहा है ना दीदी कि अगर चक्रवर्ती भोग में ही मर जाए तो फिर वो नरक ही जाते हैं, अगर दीक्षा लेते हैं तो ही वो गति सुधरती। परिग्रह बहुत है ना। जी 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 जी, सादर प्रणाम दीदी। सरिता जी, आपके माता जी बिहार कर गई? खाली हो गए आप? सारे दिन लगे रहते थे सुबह 6 बजे से। बुआ जी है ना, जगत बुआ जी हैं वहां पर। ये माता जी के संग में सबकी ये बुआ जी थी, क्योंकि इनके पीहर वाले लगे हुए थे ना, तो ये बुआ जी थी सबकी। अभी तो माता जी खुणादरी में पंच कल्याण करा रहे हैं। हाँ, आया तो था इसमें कि पंच कल्याणक, बहुत जगह पंच कल्याणक हो रहा भाई। कौन से माता जी? हाँ, पूर्णमती माता जी। पूर्णमती माता जी का संग हमारे चातुर्मास हुआ था ना अहमदाबाद में। बहुत ज्ञानी है सरिता दीदी, पूर्णमती माता जी बहुत ज्ञानी है। क्या माता जी? हाँ, बिहार हो गए क्या अहमदाबाद से? हाँ हाँ हो गए, खुणादरी भी पहुंच गए, 200 किलोमीटर आगे चले गए। अच्छा, तब आप फ्री हो गए।
हाँ नहीं, अभी जाना आना लगा तो रहता ही है। अभी वहाँ पंच कल्याण का ध्वजारोहण वगैरह होगा, उसमें जाना है। हर 4-5 दिन में थोड़ा अभी जाना पड़ता है। जाते हैं, हाँ। मतलब अभी 1 तारीख को भी गए थे। पड़ता है नहीं, मतलब जाने की इच्छा रहती है क्योंकि काफी सानिध्य लिया है उनका। जैसे बहुत अच्छी उनसे माता भी जी, बहुत ही ज्ञान भी है, और मतलब आवाज कितनी मीठी है और कितनी सरस है, हाँ बहुत हाँ, बहुत 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 ज्ञानवान भी। अच्छा लाभ मिला। चातुर्मास से लाभ काफी अच्छा मिल गया। और कंटिन्यू हमारे तो 5-6 महीने ने हमने पूरा ही चौका लगाया था। वही रखिए अलमारी घर पर, यहाँ पर नहीं रखिए, मैं यहाँ पर रखने के लिए जगह बनाई। जिनवानी स्तुति बहुत करिए। अनुमोदना, पुण्य की बहुत अनुमोदना सरिता दीदी आपकी। हाँ पुण्य की बहुत खूब लगी अनुमोदना। रही है, बहुत अनुमोदना। खूब लगी रही। 5 महीना तक एकदम चौका चलाना, माता जी के सारी चीज में लगे रहना, 2-2 3-3 बार आना, दर्शन करना। हम लोग भी गए तो हम लोगों बहुत को भी बढ़िया। सब जगह का खूब दर्शन कराई हैं, खूब लाभ दिलाई हैं। चौके में रोज हाथ दिलवाना, सब खूब करवाया इन्होंने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही पहले जिनवानी स्तुति कर लीजिए ना, रिकॉर्डिंग चालू, हम जिनवानी स्तुति के चलते बंद नहीं करते हैं। मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वसुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। यावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपून दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पद। गादसंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।